जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मारो 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 हंसिया हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है। ये पंक्ति पूछी गई थी। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 71 दिया गया है और 71 में आप सभी से कल भी ये पंक्ति पूछी थी आपसे, तो आप सभी का सही आंसर ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, केदारनाथ अग्रवाल जी की। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर है। केदारनाथ अग्रवाल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 72वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः ये कि ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। यह कथन किसका माना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 72 में आप सभी के लिए बताना है। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। 72 में आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 72 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सुमित्रानंदन पंत। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रानंदन पंत यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से 73वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए हम, जीवित रह गए तुम। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं किस कवि की मानी जाती हैं, ये आपको बताना है वह कौन से कवि हैं। 73वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, शकुंत माथुर या फिर अज्ञे या नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो 73वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 73 में आप सभी का सही आंसर है मुक्तिबोध। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर पूछा गया है, कबीर में यहाँ पर पूछा गया है, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और पुण्यानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचा मुक्ति बोध में है। यह कथन किसका माना जाता है। ये आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर, बताइए। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर 74 पूछा गया है और 74 में आप सभी का सही आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 75 पूछा गया है। 75वां क्वेश्चन है, निंदिया सतावे मुहे संजही से सजनी। यह पंक्ति किस कवि की है। 75 में आप सभी को चयन करना है। दिनकर की है, सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह नग्गे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर से। 75वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 75 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है शमशेर बहादुर से। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शमशेर बहादुर से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एम.एस. वर्मा जी, रोहिणी जी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह कथन किसका माना जाता है। 76 में चयन करना है। मुंशी प्रेमचंद का है, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। 76 में चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सुनैना जी, विजयकांत जी यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर है। मुक्तिबोध यहाँ पर सही आंसर होगा। मुक्तिबोध यहाँ पर विकल्प नंबर जिन्होंने भी सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है।
मुक्तिबोध आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 77 क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है। 77 में बताना है, रामनरेश त्रिपाठी नहीं है, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, श्रीधर पाठक नहीं है। 77 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि कौन नहीं है, तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है, यानी कि श्रीधर पाठक। ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 78 पूछा गया है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञेय, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर पूछा गया है और 78 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। प्रतीक पत्रिका के संपादक पूछा गया है और 78 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अज्ञेय। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे, अज्ञेय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लाइव क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 79 पूछा गया है, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है, रमा शर्मा जी चयन कीजिएगा। बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय व्यक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। 79 में चयन करना है। 79 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह विशेषता है मार्क्सवादी दर्शन। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मार्क्सवादी दर्शन आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वह रचना आप सभी के लिए बताना है, रेणुका है, हुंकार है, सामधेनी है, उर्वशी है। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर पूछा गया है, वह रचना आपको चयन करना है दिनकर की। रामधारी से दिनकर की कौन सी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है उर्वशी। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उर्वशी। जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर 4 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, साय में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है। साय में धूप बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। साय में धूप संग्रह की रचनाकार बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रचना तो मानी जाती है किनकी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 81 में सही आंसर आ रहा है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है दुष्यंत कुमार, उनका यहाँ पर सही आंसर है, उन्हीं की रचना मानी जाती है साय में धूप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से 82वां क्वेश्चन पूछा गया है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा। प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर दिया गया है और 82 में आप सभी का सही आंसर है, श्वानों को मिलता दूध भात या दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। इसको मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा, तो आपका सही आंसर है प्रगतिवादी। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर लवली ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने ए जिन्होंने भी चयन किया है प्रगतिवादी, उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 पूछा गया है, माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर दिया गया है, अजित कुमार हैं, धूमिल हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, कुंवर नारायण हैं। 83 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कौन माने जाते हैं, रचयिता कवि बताना है, ज्योति कुमारी जी, कृष्णा जी। तो सही आंसर है कि रचना तो मानी जाती है श्रीकांत वर्मा जी की। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, श्रीकांत
वर्मा यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? 84वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को, सरोजिनी नायडू को, महादेवी वर्मा को, उषा प्रियंवदा को। तो आप सभी का यहाँ पर 84 में सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, कई बार आपके लिए बताया है कि आधुनिक युग की मीरा तो कहा जाता है किनके लिए? विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा, महादेवी वर्मा जी के लिए। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, महादेवी वर्मा सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का माना जाता है? प्रवासी के गीत की रचयिता बताना है, हरिवंश राय बच्चन है, नरेंद्र शर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी है, भवानी प्रसाद मिश्र है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 85 पूछा गया है और 85 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्रवासी के गीत। रामेंद्र जी, यह काव्य संकलन एक इनका माना जाता है, ये चयन करना है। तो 85 में आप सभी का सही आंसर है प्रवासी के गीत शर्मा के गा रहे हैं नरेंद्र। तो नरेंद्र शर्मा विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 86वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। क्या पूछा गया है? 86वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है? वह कवि आपको बताना है, नवीन है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, मुक्तिबोध है। 86 में आप सभी लोग चयन करेंगे तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाते, पंक्तियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती हैं और त्रिलोचन जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। त्रिलोचन जिन्होंने भी चयन किया, इंदिरा जी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 87 पूछा गया है, काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 87 में कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा, ये चयन करना है आप सभी के लिए। दिनेश जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बस एक बार आप सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और ये पीडीएफ है आपके लिए, मात्र 3000 प्रश्न की पीडीएफ है, मात्र 199 रुपए में आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए भी चाहिए हो संपर्क कर लें, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। और कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल, उनके बाद शिवमंगल सेन, सुमन, त्रिलोचन और रांगी राघव। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 88वां क्वेश्चन है। क्या पूछा है? अबल धबल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वाणी कणों को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? ये काव्य पंक्तियां बता दीजिएगा, एक बार शेयर कर दें ताकि सभी लोग जो है, बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े नहीं है क्लास से, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 88 में। क्या होगा सही आंसर 88 में, ये चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि नागार्जुन। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। नागार्जुन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रिया जी, दीपक जी, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 89 पूछा है कि घनी रात बादल रिमझिम है, जैसा मूक निस्तब्ध वनांतर, व्यापक अंधकार में सुकड़ी सोई नर की बस्ती भयंकर। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? वह कवि बताने 89 में मुक्तिबोध हैं, सिया रामचरण गुप्त हैं या फिर सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। 89 का सही आंसर चयन करना है तो 89 में आप सभी का सही आंसर है कि यहाँ पर मुक्तिबोध सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर? मुक्तिबोध आप सभी का विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, ओ हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई? अगर पूछा जाए काव्य पंक्तियां किन की है? मुक्तिबोध जी की हैं। किस
किस कविता से ली गई हैं, ये पूछा गया है। तो 90 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये ली गई हैं खोल आंखें। किससे ली गई हैं? खोल आंखें। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा उमेश जी, नीतू जी, मनीषा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा सलोनी जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 91, यहाँ पर दिया गया है नागार्जुन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बताइएगा वह अनुक्रम आप सभी लोगों के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 सही आंसर है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछा गया है। 92 में आप सभी से पूछा है कि नाटक जारी है के रचयिता का नाम बताइएगा। कौन माने जाते हैं? 92 में चयन करना है। चंद्रकांत देवताले हैं, लीलादा जगुड़ी हैं, अजित कुमार हैं, ऋतुराज हैं। क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर। क्या होगा सही आंसर? तो नाटक जारी है जुगाड़ से, अपन ने याद किया था ना, नाटक जारी है जुगाड़ से। जुगाड़ से हो जाएंगे लीलादा जगुड़ी, जुगाड़ से जगुड़ी। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 93वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? 93वां क्वेश्चन ये रहा आपका, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम बताइए। ब्रह्म राक्षस ये धनवीर भारती हैं, इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 93 पूछा गया है और 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता माने जाते हैं कौन? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध आप सभी का सही आंसर है। गजानन माधव, मुक्तिबोध सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है, यानी कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई। मुक्ति से मुक्तिबोध आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है मतबाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया है। वह कवि आपको बताना है जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत हैं, मुकुटधर पांडे हैं। वह छायावादी कवि आप सभी के लिए चयन करना है जिन्होंने मतबाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किया है। 94वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है माई से राजपूत जी और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि निराला। निराला यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। इन्होंने मतबाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किया है, ये छायावादी कवि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से 95 पूछा है प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी मानी जाती है। झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। प्रसाद की प्रथम छायावादी आपके लिए कृति बताना है कौन सी मानी जाती है। 95 में चयन करना है और 95 में सही आंसर होगा झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। झरना यहाँ पर सही आंसर होगा। झरना यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी पूछा है तो छायावादी रचना यही मानी जाती है। 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। नहीं बताना है, बताइएगा। हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, अरि ओ करुणा प्रभामय या फिर आंगन के पार द्वार। वह कृति बताना है जो अज्ञे की नहीं है। अज्ञे की नहीं पूछा गया है। अभिलाषा जी रोज आपके लिए सभी क्लासें जो है महत्वपूर्ण क्लासें लाई जाती हैं, इनमें से वह कृति आपके लिए बताएं जो अज्ञे की नहीं है। नहीं में आपका सही आंसर होगा भूरी भूरी खाकधूल। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भूरी भूरी खाकधूल। ये किन की मानी है आप कमेंट में बताएंगे। ये रचना किन की है भूरी भूरी खाकधूल। अज्ञे की तो नहीं है। बाकी की अज्ञे की हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार।
क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर पूछा गया है कौन सी रचना निराला की नहीं है। नहीं पूछा है परिमल, शोकोच्छ्वास, गीतिका, तुलसीदास। निराला की रचना नहीं बताना है, तो नहीं में आप सभी का क्या होगा, सही आंसर चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 97 में कि देखिएगा निराला की रचना पूछा गया है, नहीं पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो आप सभी का सही आंसर होगा मुक्तिबोध की रचना मानी जाती है भूरी भूरी खाकदूल। और यहाँ पर भी शोकोच्छ्वास नहीं मानी जाती है निराला की रचना। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। किन की रचना है, शोकोच्छ्वास बताने किसकी रचना है, ये कमेंट में लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 98वां क्वेश्चन, जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष बता दीजिएगा। कब ये प्रकाशित हुई थी, 1916 में, 1920 में, 1936 में या फिर 1925 में। क्वेश्चन नंबर 98 आप सभी से पूछा गया है जूही की कली निराला की रचना किस, ये जो कविता है इसका प्रकाशन आपके लिए बताना है, प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, तो सही आंसर होगा 1916। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1916। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 99वां क्वेश्चन है, पंत जी की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। भाई रचना आप सभी को चयन करना है, पल्लव है, गुंजन है, ग्रंथि है, वीणा है, तो सही आंसर है 99 में क्या है सही आंसर, पंत जी की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पल्लव को। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर है पल्लव। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है राखी जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, नाटक जारिये के रचयिता कौन माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, डबल हो गया, अब भी पढ़ा अपन ने। नाटक जारी है जुगाड़ से, तो लीलाधर जगुड़ी हो जाएंगे, जगुड़ी। आगे बढ़ते हैं, पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द के चयन संबंध में एक लंबी भूमिका है। एक में आप सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही आंसर, गुंजन, ग्रंथि, पल्लव, वीणा। 2301 बार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे, और ये पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो तो संपर्क कर ले, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, मात्र 199 रुपए की पीडीएफ है। पंत की किस काव्य कृति में आपके लिए बताना है भाषा, अलंकार, छंद, शब्द के चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है, तो पल्लव यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा, पल्लव यहाँ पर सही आंसर है मुकेश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि हरी बिछली घास डोलती, कलगी छर हरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नब की अकेली तारिका। उपरोक्त काव्य पंक्तियां अज्ञेय की मानी जाती हैं। अज्ञेय की किस कविता से ली गई हैं, वह कविता आपको यहाँ पर चयन करना है, कौन सी वह कविता है चयन कीजिएगा। 2 में बताना है बाबरा अहेरी, सांप, कलगी बाजरे की, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर चयन करना है, और आप सभी का माही जी सही आंसर होगा यहाँ पर कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की अपन ने अज्ञेय जी की कविता पढ़ी, इसी कविता से पंक्तियां ली गई हैं। विकल्प नंबर सी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 3 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नाम सही है। देखिएगा सही नाम पूछा है आपसे, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या फिर तीसरा तार सप्तक। 3वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और क्या होगा सही आंसर बताना है, कौन सा नाम सही है, तो सही नाम का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, और 3 का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर, तो सही नाम है कौन सा, तार सप्तक। बिल्कुल सही आंसर है तार सप्तक। जो पहला तार सप्तक नहीं बोलते, ओनली तार सप्तक, फिर यहाँ पर दूसरा तार सप्तक नहीं बोलते हैं, दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इस प्रकार जो है लिखा जाता है। तार सप्तक का जो प्रकाशन माना जाता है वह सभी को पता ही होगा 1943 है,
और द्वितीय सप्तक का जो प्रकाशन है 1951 है, तृतीय सप्तक का जो प्रकाशन 1959 है और चतुर्थ सप्तक का जो प्रकाशन है 1979 माना जाता है। चारों सप्तकों का प्रकाशन एक ही जन ने किया, वह है अज्ञे ने चारों का संपादन किया है। प्रयोगवाद की कालावधि बताना है, कब से कब तक मानी जाती है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। प्रयोगवाद की कालावधि चयन करना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। प्रयोगवाद की कालावधि चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो प्रयोगवाद की कालावधि मानी जाती है वह मानी जाती है 1943 से 1953। ये प्रयोगवाद की कालावधि मानी जाती है, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 5 समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववाद किसे घोषित किया गया? मुक्तिबोध को, शकुंत माथुर को, अज्ञे को या फिर कुंवर नारायण को। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 5 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है, 5 का सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा अज्ञे को। अज्ञे आपका सही आंसर है, सच्चिदानंद हीरानंद पातशायन अज्ञे। विकल्प नंबर सी वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ कब हुआ? 1953 में, 1954 में, 1955 में या फिर 1956 में। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताना है। नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ कब आरंभ हुआ, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 6 में। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? दीपक जी, सोनिका जी, गोलू जी। विकल्प नंबर आप सभी का बी सही आंसर है 1954 में। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मनीष जी दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? नकेनवाद आपके लिए बताना है, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 7 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। नकेनवाद आपको बताना है किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दीपक जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर सी यानी कि प्रयोगवादी काव्य यहाँ पर सही आंसर है। प्रयोगवादी काव्य आप सभी का सही आंसर है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रयोगवादी काव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता का, कविता का, प्रयोगवाद का, नकेनवाद का। 8 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा, चयन कीजिएगा, चयन करना है सभी के लिए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। तनु जी, क्या आ रहा है सही आंसर? प्रपद्यवाद जो है नकेनवाद का पर्याय माना जाता है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, नकेनवाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सही आरोही क्रम चयन करना है। सही आरोही क्रम कौन सा होगा यहाँ पर चयन कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 9 में आप सभी का शिवांशी जी क्या होगा सही आंसर? सुनीता जी, अनंत जी, मंजू जी। सही आरोही क्रम चयन करना है, कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? तो देखिएगा, सबसे पहले आएगा आपका छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद नई कविता। तो विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या पूछा गया है? बात बहुत सारे लोग करते हैं, प्री में बिल्कुल ऐसे ही लगे रहते हैं।
खुद तो बात करते हो, दूसरे भी जो है उससे नहीं पढ़ पाते हैं। तो कृपया ध्यान दें, जो है यहाँ पर लाइव चैट में बात ना करें। आखिरी में बहुत जो है समय दिया रहता है तो उसमें बात कर लिया करें सभी लोग। इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 10 का सही आंसर बताइए। तो इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? मछली घर है, त्रास है, मृग और तृष्णा है, या फिर यहाँ पर सूर्य का स्वागत है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो दीपक जी बिल्कुल देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 10 में आप सभी का सही आंसर है विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? तो मछली घर विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मछली घर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? बताइएगा कौन थे? प्रसाद थे, पंत थे, निराला थे, रूपनारायण पांडे थे? 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? हाँ, विकास पटेल जी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर पंत होगा सही आंसर, सुमित्रा नंदन पंत। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है, कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगे थे? सुमित्रा नंदन पंत। सन 1975 के बाद कविता को क्या नाम दिया गया? सन 1975 के बाद बताना, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, 12 में चयन करना है। नई कविता सन 1975 के बाद कविता को क्या नाम दिया गया, ये पूछा गया है। तो 12 में राखी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? समकालीन कविता। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा समकालीन कविता, यहाँ पर सही आंसर है। स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? स्वर्ण काव्य की रचना बताना है। 13वां क्वेश्चन है, नरेंद्र शर्मा ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या हरिवंश राय बच्चन ने? 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का सही आंसर है। स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है, वह कवि बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत ने। स्वर्ण काव्य की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, 14वां क्वेश्चन दिया गया है, लकड़ बग्गा हंस रहा है कि रचयिता कवि कौन माने जाते हैं? लीलादा जगुड़ी हैं, चंद्रकांत देवताले हैं, दिव्य रमेश हैं, प्रयाग शुक्ल हैं। 14 में चयन करना है, बताइए। लकड़ बग्गा हंस रहा है कि रचयिता कवि कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होगा, चंद्रकांत देवताले। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। चंद्रकांत देवताले की रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है। इनमें से कौन सी कृति में महादेव वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं, ये बताना है। सांद गीत में, नीरजा में, दीपशिखा में, यामा में? क्या होगा सही आंसर? कौन सी कृति में बताना है कि महादेव वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 15 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या होगा सही आंसर? यामा। आपका डी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर होगा, सही विकल्प नंबर 4 यामा यहाँ पर सही आंसर है। इसमें जो है यामा में महादेव वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं। डी वाला विकल्प सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने की रचनाकार का नाम क्या है? अज्ञेय है, नागार्जुन है या फिर त्रिलोचन है या फिर कुंवर नारायण है? क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 16 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? कार्तिक जी चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पायल रानी जी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने कि रचनाकार का नाम पूछा है।
हाँ विकास जी, विकल्प नंबर बी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने अभी चयन किया, खिचड़ी विप्लव देखा हमने की रचनाकार नागार्जुन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना मानी जाती है? गीत गुंज पंत प्रसाद निराला आरसी प्रसाद से। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 17 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना मानी जाती है? और 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना मानी जाती है? विकल्प नंबर सी सही आंसर है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इन्हीं की मानी जाती है। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर छवि शंकर जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे कहा जाता है? एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और बता दीजिएगा इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, और चयन कीजिएगा सभी लोग। ओज और औदात्य का कवि किसे माना गया है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 में आप सभी का सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? दिनकर को, अज्ञे को, धूमिल को, कुंवर नारायण को। 19 में चयन करना है। बताइएगा भाई कौन से कवि हैं जिनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नहीं पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बताइएगा, सभी लोगों के लिए पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है किनको नहीं मिला है। स्वानिका जी, तो विकल्प नंबर बी वाला आपका सही आंसर होगा सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति को साहित्य अकादमी नहीं मिला है? अकाल में सारस केदारनाथ से है, मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? इनमें से चयन करना है कि किस काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। श्रीकांत जी बहुत बढ़िया, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का डी सही आंसर है, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। इस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में चयन करना है अज्ञे को, परमानंद श्रीवास्तव को, मुक्तिबोध को या जगदीश गुप्त को। प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना गया है, ये पूछा गया है आप सभी से। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है, परमानंद श्रीवास्तव यहाँ पर सही आंसर होगा। परमानंद श्रीवास्तव यहाँ पर सही आंसर है। प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना गया है? परमानंद श्रीवास्तव जी को माना गया है। साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष बताने, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1953, 1963, 1974, 1984। माही से राजपूत जी, बिल्कुल सभी के हम कमेंट तो यहाँ पर सभी के देखते जा रहे हैं, एक एक से सभी के कमेंट हम देखते हैं। ये नहीं सोचना कि हमारा कमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, सभी के कमेंट देखते हैं, कौन क्या लिख रहा है, कौन कौन बातें कर रहा है। यहाँ पर साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष पूछा गया है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो है वह सही आंसर है, यानी कि 1953 या कहीं कहीं 56 भी मिलता है। तो विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 54 माना जाता है, वैसे 53 यहाँ पर दिया, तो 53 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 23 पूछा है, जो कि आज का चैलेंज प्रश्न है। किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के 45 नामों का उल्लेख किसने किया है?
बताइए। नरेश कुमार अज्ञे, डॉक्टर जगदीश गुप्त, नागार्जुन। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है संजू जी, और 23 में सही आंसर बताना है। आज का आपका चैलेंज प्रश्न आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता की 45 नामा का उल्लेख किसने किया है? हाँ, बहुत बढ़िया। सभी के लिए जो है इसका आंसर कमेंट में बताने। 3000 प्रश्नों की पीडीएफ है, जिनके लिए भी चाहिए हो मात्र 199 रुपये में आप जो है परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, तो सभी लोग इसको जो भी परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं मात्र 199 में। नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, ये पूछा गया था, तो आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 54 ही होगा सही आंसर। नई एक कविता, नई पत्रिका जो है इसका जो प्रकाशन है, इसका प्रकाशन जो आरंभ हुआ था 1954 ही होगा। दीपक जी सही आंसर, बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा। तो बहुत बढ़िया, इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए गए थे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी लोग लाइक शेयर करके जाना है सभी को। बहुत बढ़िया। लवली जी, LXV स्टडी, शिवांशी जी, कमला जी, प्रमोद जी, SN जी, और रामेंद्र जी, माही जी, गुड़िया जी, छवि जी, गोलू जी, राखी जी, सुनैना जी, अभिषेक जी, आस्था जी, मनोज जी, अर्चना जी, तनु जी, सोनिका जी, प्रीति जी, सलोनी जी, मधु जी, प्रियंका जी, संजू जी, भावना जी, रीता जी, नीरज जी, प्रीति जी, कमला जी, कृष्णा जी, सुनीता जी, छवि शंकर जी, रेणु जी, और रीमा जी, श्रीकांत जी, मंजू जी, कृष्णा जी, और अनंत जी, तनु पांडे जी, दीपक पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। सुनैना जी, पायल जी, आस्था जी, राखी जी, पंकज जी, माही जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा जी, सरिता जी, सविता जी, लवली ठाकुर जी, और राजीव जी, सुमन जी, नीलम जी, दीपमाला जी, विकास पटेल जी, और कंचन जी, सोनिका जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीपक जी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जी, दीपक गिरी जी, प्रमोद जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। सुबह 9 बजे भी एक क्लास होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।